और जब मैं इनलेट वाला चेक कर रहा हूँ, इनलेट के अंदर में बिल्कुल भी गैप नहीं है भाई, यहाँ से बिल्कुल टाइट हो रखा है, हल्का सा भी ऑप्शन नहीं है कि अंदर पत्ती चली है। तो इसके अंदर में बिल्कुल भी गैप नहीं आ रहा और इसके अंदर बहुत ज़्यादा ओवर गैप आ रहा है। ठीक है, यहाँ भाई मैं आपको आउटलेट का एक बार क्लियरेंस चेक करा दूँ। तो आउटलेट एग्जॉस्ट वाला है और इसका क्लियरेंस भी मैं चेक कर दिया था। तो क्लियरेंस में आपको देखो 30 mm की पत्ती है मेरे पास में, 30 mm है और आउटलेट का क्लियरेंस है। एक बार 30 mm की पत्ती डालता हूँ मैं और देखो डाली मैंने और ये देखो पत्ती आर पार हो गई बिल्कुल 30 mm। तो इसकी रिंगों में भाई एक अलग चीज़ होती है CBR की में, आप देख सकते हो एक ऊपर वाली में रिंग में खाली R लिखा हुआ है और नीचे वाली में लिखा है RN लिखा हुआ है। तो इसका टॉप 1 टॉप 2 क्या होता है, RN वाली जो रिंग होती है ना भाई, ये जाएगी अपनी सेकंड नंबर पे, टॉप 2 पे जाएगी और खाली R वाली जो है टॉप 1 पे जाएगी। सो गुड इवनिंग गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई आज अपने पास में रखे CBR 150 और उसके अंदर करने वाले भाई हाफ इंजन। और इंजन हमने उतार लिया गाड़ी का और इंजन उतारने के बाद भाई इंजन का जितने भी पार्ट्स वगैरह खोलने थे वो सारे पार्ट्स वगैरह खोलने हैं। तो मेन वीडियो बनाने वाला हूँ भाई इसकी फिटिंग के फिटिंग को लेकर के CBR के अंदर में फिटिंग कैसे होती है, क्योंकि इसमें क्या है काफ़ी सारी गाड़ियाँ आती है ना, उनसे काफ़ी अलग सिस्टम होता है इसका फिटिंग का। वाल वगैरह भाई अलग होती है, मतलब अलग से फिटिंग होती है। केम की फिटिंग अलग होती है, इसमें रोकर नहीं होती है। जैसे कि लास्ट टाइम मैं डोमिनर में फिटिंग की थी तो उसमें सिमों का सिस्टम होता है, वैसे ही सेम इसमें सिमों का सिस्टम होता है। बाकी ये आ चुकी है भाई बाइक, ये खड़ी है। इसका इंजन भाई पूरा उतारना पड़ता है। अगर हाफ इंजन भी अगर गाड़ी का खोलते हो ना तो इसका पूरा इंजन रिमूव करना पड़ता है, उसके बाद ही हाफ इंजन खुलता है, क्योंकि इसमें क्या है भाई स्पेस नहीं होता हाथ चलने के लिए बिल्कुल भी। तो ये आ गया भाई इसका इंजन, जो कि हमने भाई खोल दिया, हेड सिलेंडर सारा उतार लिया है। बाकी ये आ गया अपना हेड और सिलेंडर। और फटाफट से भाई इसकी अभी क्या है हम किट डालने वाले हैं। इसके अंदर सिलेंडर किट अपनी आ चुकी है, तो किट सारा सिस्टम हमने खोल दिया है। तो फर्स्ट अभी इसकी भाई पैकिंग साफ करेंगे। पैकिंग साफ करने के बाद में मैं एक एक चीज़ फिटिंग के लिए बताने वाला हूँ कि भाई कैसे कैसे फिटिंग करनी है। फिटिंग अगर आपने सीख ली तो आप इसको खोलना भी सीख लोगे कि कैसे रिमूव होता है इंजन। ठीक है, तो भाई हमने सिलेंडर के ऊपर की पैकिंग क्लीन कर दी है और साथ साथ हमने क्लच का भी खोल लिया था, कोई क्लच प्लेट की असेंबली डलनी थी। साथ साथ असेंबली डलने के साथ साथ भाई क्लच को कटोरी की रबड़े भी कटी थी, रबड़े भी हमने डलवा दी है। तो भाई फटाफट से अब करते हैं काम स्टार्ट, क्योंकि सामान जो है ना भाई ऑर्डर पे आया और काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया सामान आने में। तो सबसे पहले भाई हम इसकी लगाएंगे ऊपर की हेड की पैकिंग और साथ साथ इसके डबल लगाएंगे। तो यहाँ पे भाई हमने सिलेंडर की लगा दी है पैकिंग और अब डालने वाले हैं भाई इसमें सिलेंडर किट। क्योंकि भाई इन गाड़ियों में क्या होता है ना भाई पिस्टन वगैरह जो है ना ज़्यादा कामयाब होता नहीं है, हैवी गाड़ी होती है क्योंकि ये, और इनके अंदर में क्या होता है ज़्यादा सिलेंडर किट सक्सेसफुल होती है। तो यहाँ पे आ चुका है अपना सारा जनरल सामान और सारा सामान भाई कस्टमर ने खुद ही भाई ऑर्डर पे मंगवाया है। तो ये आ गई अपनी सिलेंडर के साथ में अपने ये आ गई लॉक, ये आ गई अपनी रिंगे, ये आ गया अपनी पिन और ये आ गया अपनी सिलेंडर किट पिस्टन के साथ में। तो भाई अभी जस्ट पिस्टन के अंदर में हमने रिंगे इंस्टॉल कर दिया और रिंगे इंस्टॉल करने के बाद में आप जैसे कि आपको पता ही है टेम्पर्ड वाली बीच में आती है और दोनों छोटी वाली नीचे आएगी। और ऊपर वाली जो रिंगे होती है ना भाई, इसमें तो कोई एक एंटीक सी चीज़ होती है, सबसे अलग होता है अपने पास में जो नॉर्मल गाड़ियों का पिस्टन होता है उस पर टॉप 1 और टॉप 2 लिखा होता है, जिसके हिसाब से हम टॉप 1 जो है ऊपर वाले में डालते हैं और टॉप 2 डालते हैं नीचे वाले। लेकिन इन रिंगों में भाई एक अलग चीज़ होती है CBR की में, आप देख सकते हो एक ऊपर वाली में रिंग में खाली R लिखा हुआ है और नीचे वाली में लिखा है RN लिखा हुआ है। तो इसका टॉप 1 टॉप 2 क्या होता है, RN वाली जो रिंग होती है ना भाई, ये जाएगी अपनी सेकंड नंबर पे, टॉप 2 पे जाएगी और खाली R वाली जो है टॉप 1 पे जाएगी। तो भाई यहाँ पे रिंग मिला दिया है। RN वाली रिंग जो है हमने डाली है सेकंड नंबर पे, टॉप 2 पे, और जो इस पर R लिखा हुआ है खाली सिंगल वो डालिए अपनी टॉप 1 पे। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। इसके अंदर में जो रिंगों का भाई जो लिखा हुआ होता है वो अलग तरीके से लिखा हुआ होता है, R और RN लिखा हुआ होता है, टॉप 1 टॉप 2 नहीं होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है और फटाफट से भाई इसका पिस्टन डालते हैं। इन वाला जो है अपना इन वाला जो होता है ना हमेशा वो कार्बोरेटर जब जाता है, क्योंकि यहाँ पे बड़े कट होते हैं। बड़े कट का मतलब बड़े वाल, क्योंकि इनलेट में हमेशा बड़े वाल आते हैं और आउटलेट में हमेशा हमें छोटे वाल आते हैं। पिस्टन लगा दिया भाई। पिस्टन लगाने में एक चीज़ हमेशा भी ध्यान देनी है आपको कि जब भी हम इसका लोक लगाते हैं पिस्टन का, तो हमेशा हमें नीचे की तरफ में कपड़ा लगा लेना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग कपड़ा नहीं लगाते हैं और लोक लगाते वक्त क्या होता है जो लोक होता है ना वो इंजन के अंदर में गिर जाता है, और इंजन के अंदर में एक बार भाई लोक गिर गया ना तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाती है। कपड़ा लगा लोगे, कपड़े से हमेशा सेफ्टी रहेगी। क्या होगा, लोक अगर स्लिप भी हो जाएगा, छूट भी जाएगा ना तो इंजन के अंदर नहीं जाएगा, कपड़ा क्या होगा उसको लोक को रोक लेगा। तो आप चाहे नए हो चाहे पुराने हो, इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखो, क्योंकि जब नसीब ख़राब होता है ना तो बहुत बुरा होता है कभी। तो भाई यहाँ पे अपना सिलेंडर बिठा लिया है, पिस्टन बिठा लिया है और ये टाइमिंग चेन अपनी आ गई बाहर। टाइमिंग चेन का भी ध्यान रखना है जब भी हम इंजन को बांधते हैं। तो इंजन बांधते वक्त अगर आपने हेड सिलेंडर बिठा दिया और टाइमिंग चेन अगर नीचे उतर गई तो दिक्कत हो जाती है काफ़ी। तो अंदर से मैंने टाइमिंग चेन चेक कर ली है, उतर गई थी तो मैंने बिठा दी अंदर से। और अब इसके ऊपर भी लगाते हैं भाई इसकी डावले आएंगी और उसके बाद में भाई डावल लगाने के बाद में ना इसकी पैकिंग लगाते हैं। तो यहाँ भाई हम हेड को हम फिट ही कर रहे हैं और हेड को फिट करते वक्त हमने दोनों चारों वाल से डाल दिए नहीं, और वाल से डालने के बाद साथ साथ भाई
यहाँ पे सा वाल जहाँ पे भी ग्राइंड हुआ होगा ना, जैसे ये वाला वाल हमारा यहाँ पे ग्राइंड हुआ है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कट लगा हुआ है और ये यहाँ पे इस वाल के अंदर में निशान होगा, ये निशान लगा हुआ है। तो जोन सा वाल जहाँ पे ग्राइंड होता है वो वाल वहीं पे डालना है, अदरवाइज लीकेज के चांस रहेंगे। इस चीज़ आपको ध्यान नहीं है। वाल लगाने के बाद में भाई यहाँ पे वाल डालने के बाद में भाई हमें स्प्रिंगों का ध्यान रखा। स्प्रिंग हमें ध्यान रखनी है, 4 स्प्रिंग हमारी अपनी हेड की होती है और 4 स्प्रिंग होती है भाई क्लच की। तो ये ध्यान रखना भाई, क्लच की स्प्रिंग क्लच में ही लगानी है। इनके से अगर आप भूल गए ना तो दिक्कत हो जाएगी। तो स्प्रिंग हमारी डाल देते हैं। ध्यान रखना ज़्यादा टेम्पर्ड वाला हिस्सा नीचे की तरफ जाएगा। स्प्रिंग लगाने के बाद में भाई अपने आएंगे इसके ऊपर की वासल 4, ये 4 सी में आ गई ऊपर वाली, 4 सी में लगा ली है। इसके बाद में इसमें डालेंगे काटर, सब में 2-2 काटर आएगी भाई। तो भाई अभी हम जस्ट वाल बिठाई देते हैं गाड़ी के अंदर में। तो अभी एक चीज़ है कि भाई इसके अंदर में वाल पुलर नहीं लगता नॉर्मल वाला, तो ये वाला वाल पुलर होता है ना नॉर्मल वाला, ये वाल पुलर भाई नहीं लगता इसके अंदर में, क्योंकि इसकी ये चीज़ बड़ी है और इसका ये जो गैप है ना हिस्सा ये काफ़ी ज़्यादा छोटा है, तो वाल पुलर इसके अंदर नहीं लग पाता। तो वाल बिठाने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। आपको क्या करना है, नीचे की तरफ कपड़ा लगाना है, आपको करना नीचे की तरफ कपड़ा लगाना है और एक ये पुलर ले लेंगे, प्लग खोलने के लिए कपड़ा ले लेंगे, साथ में भाई एक कपड़ा लेंगे, ये पन्नी लेंगे ऐसी मोटी, और पन्नी को हमें रखना है वाल के ऊपर में इस तरीके से रखना है और इस तरीके से इसको प्लग गोटी को लगा के ना इसको पुश करना है। तो जैसे ही हम गोटी से पुश करेंगे ना भाई तो ईजिली हमारे वाल बैठ जाएंगे। और जैसे कि देखो अब चारों बिठा दिए मैंने, 2 साइड के बैठ गए हैं, 2 इस साइड के बैठे हैं। बाकी इस पर गोटी मार के हल्की सी ना चेक कर लेंगे कि इनके अगर नहीं भी बैठा होगा ना ये तो निकल जाएगा, और बैठ गया होगा तो नहीं निकलेगा। तो ये हेड का हमारा काम हो चुका है कंप्लीट। और हेड के अंदर में अभी एक दो चीज़ें और इंस्टॉल करनी है। तो अभी हम क्या करेंगे, हेड को पहले इंजन के अंदर चढ़ा देते हैं, फिर और क्या क्या चीज़ें इसके अंदर इंस्टॉल लगेगी मैं आपको बता देता हूँ। भाई यहाँ पे हमारा यहाँ तो काम हमारे साथ हो चुका था कंप्लीट। पैकिंग भी लगा दी थी हमने और यहाँ पे हेड की डावल भी लगा दी थी, साथ साथ चेन गाइड भी लगा दी है, टाइमिंग चेन सब यहाँ पर कंप्लीट है हमारा। और उसके बाद में हेड का भी काम कंप्लीट हो गया। हेड के ऊपर मैंने भाई हल्का देखभाल मार लिया 320 नंबर का, जिससे कि क्या होगा इसका जो सरफेस होगा ना, कई बंदों को देखा होगा आपने पैकिंग के अंदर बॉन्ड लगाते हैं, लेकिन हम भाई हमारा क्या काम है, जब सरफेस हमारा एकदम ओके होता है, सरफेस जो होता है हमारा ये, इस पर देखभाल मार लेंगे तो क्या होगा, हल्का बहुत भी जहाँ पे डेंट होगा या रस्ट होगा ना भाई वो क्लीन हो जाएगा, जिससे कि पैकिंग में वो अच्छे से ग्रिप बना लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपने देखभाल मार दिया है। और अब क्या है, हेड को हम सिलेंडर से अटैच करते हैं। तो यहाँ पे भाई अपना हेड लग चुका है और अब इसके अंदर में क्या है, वासल लगाएंगे चारों, 2 वासल ऊपर की है, 2 वासल नीचे की है, चारों वासल लगाते हैं और नट लगाते हैं। भाई यहाँ पे हेड के हमने ये 4 नट कस दिए हैं वासल लगा के, और अब इसको लगाते हैं चेन टेस्नर। चेन टेस्नर को भी मैंने भाई लॉक कर रखा है, टाइट कर रखा है। ठीक है, तो चेन टेस्नर में साथ में पैकिंग भी लगाएगी। यहाँ पे चेन टेस्नर के अंदर पैकिंग लगानी है, उसके बाद में चेन टेस्नर को यहाँ पे कस लेते हैं। तो यहाँ पे भाई चेन टेस्नर लगा दिया है हमने इसका, और चेन टेस्नर को भी हमने कर दिया भाई लूज़, क्योंकि अभी सबसे पहले ना भाई इसके अंदर में टाइमिंग चेन वगैरह मिलानी है। तो टाइमिंग चेन अब इसके अंदर में क्या है, हमने हेड का सिलेंडर का काम हो गया। अब इसके अंदर में लगाएंगे भाई इसकी केम लगाएंगे। केम लगाने से पहले क्या है, इनके अंदर में भाई सीमें इंस्टॉल कर लेंगे। सीमें जैसे कि मैंने लास्ट टाइम भाई न्यूज़पेपर के अंदर में लग ली थी, बाकायदा मैंने इनके ऊपर मार्किंग कर दी थी कि राइट की कौन सी है, लेफ्ट की कौन सी है, इनलेट की कौन सी है, आउटलेट की कौन सी है। तो ये अपनी EX पे लिखा हुआ है, इसमें मैंने EX मतलब एग्जॉस्ट की लेफ्ट की है। ठीक है, तो इंजन को मैंने उस साइड से बैठ के राइट हैंड पे, जैसे इंजन हमारा गाड़ी का सीधा होता ना, सीधे पे बैठ के हमने राइट लेफ्ट लिखा था। तो उसकी हिसाब से हमें इसकी सिमें लगा देनी है कि कौन सी सिम कहाँ पे। ये आपको ध्यान रखना है कि सिमें जब भी आप इसकी निकालते हो तो आपको न्यूज़पेपर में डाल के रखनी है, बाकायदा उसके ऊपर में लिखना होगा लेफ्ट की इनलेट की कौन सी है, राइट की इनलेट की कौन सी है। नहीं लगाओगे तो भाई मेजरमेंट में दिक्कत हो जाएगी और गाड़ी की स्लोरिंग में प्रॉब्लम आएगी, पिकअप में दिक्कत आएगी, और एक चीज़ में स्टार्टिंग में भी दिक्कत आएगी। तो ये चीज़ आपको बहुत ज़रूरी है, नोटिस ध्यान रखनी है आपको। भाई चारों वाल पे सिम लगा दी है, देख सकते हो, ऊपर में भी 2 सिम लगा दी है। ठीक है, और नीचे भी 2 सिम लगा दी है। और सिम लगाने के बाद में भाई इसके अंदर में ये इसके कवर से आते हैं, जो हमारे इस तरीके से इसमें इंस्टॉल हो जाएंगे। हमारे कवर इस तरीके से इंस्टॉल होते हैं इसके अंदर में। तो केम बिठाने से पहले भाई केम में भी आपको दिखा दूँ मैं, केम की भी सेटिंग होती है इसके अंदर में। केम भी देखी जाती है कि इनलेट कौन सी है और आउटलेट की कौन सी है। आउटलेट बोले तो एग्जॉस्ट, और ये अपनी केम आ गई एक। ठीक है, दूसरी केम ये आ गई। तो केम के अंदर भी मैं आपको दिखाऊं तो ध्यान से आप देखोगे, यहाँ पे इन लिखा हुआ है मेरी उंगली के पास में, इन मतलब इनलेट कार्बोरेटर की साइड, और यहाँ पे लिखा हुआ EX मतलब एग्जॉस्ट साइड की। तो ये EX वाली जो केम है ना भाई, ये आएगी अपने एग्जॉस्ट की तरफ में आएगी, ये यहाँ पर आएगी। ठीक है, और जो इनलेट वाली है
वो अपनी आ जाएगी इस तरफ में, इस तरफ में आएगी, ठीक है। इसकी दोनों केम लगा दिया। बाकी यहाँ पे नट बोल्ट आएंगे अपने 10 नंबर के, ब्लैक कलर के होते हैं ये नट बोल्ट होते हैं 10 नंबर के भाई। ये 4 ऊपर में 4 नीचे में आ जाएंगे, ठीक है। और अभी फटाफट से इसकी टाइमिंग मिलाता हूँ मैं, फिर आपको टाइमिंग दिखाता हूँ उसकी कि टाइमिंग कैसे मिलानी है। और गाड़ियों से टाइमिंग इसकी काफ़ी ज़्यादा अलग होती है। तो यहाँ पे भाई इसके हमने दोनों केम लगा दिया है, और केम लगाने के बाद में एक नट लगाए हैं। और अभी मैं आपको इसकी टाइमिंग दिखा देता हूँ। देखो सब कुछ हमने सेट कर दिया गाड़ी का, जितनी भी चीज़ लगनी थी सब कुछ लग चुकी है। और यहाँ पे टाइमिंग भाई 2 तरीके से टाइमिंग लगते हो गाड़ी की। एक आप पिस्टन टॉप करके मिला सकते हो, सेकंड अगर आप फिर भी आपको कंफर्मेशन नहीं होता भाई, वैसे तो मैं पिस्टन टॉप करके ही टाइमिंग मिलाता हूँ हमेशा। यहाँ में मैग्नेट भी देख सकते हो। मैग्नेट के अंदर में आपको यहाँ पे निशान दिख रहा होगा कट का, सामने वो देखो दिख रहा है, वो कट का निशान यहाँ पे आना चाहिए इधर। ये देखो ये उंगली है यहाँ पे मेरी, कट लगा हुआ है, और वो सामने निशान है हल्का 19-20 तो हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। वो मैग्नेट पे जो कट है वो यहाँ पे कट से मिलता है। और यहाँ पे जो टाइमिंग का टॉप है, टाइमिंग का टॉप देखो लो हमेशा ऐसे मिलता है इस गाड़ी का। यहाँ पे जो EX लिखा हुआ ये उल्टा आएगा, और यहाँ पे वाला सीधा आएगा। मतलब ये जो तीर के निशान है ये आमने सामने मिलते हैं टेढ़े। ये वाला निशान देखो आमने सामने, और ऊपर वाला भी आमने सामने, मतलब ये आमने सामने रहने चाहिए निशान दोनों के दोनों। इस तरीके से CBR 150 का भाई इसका टाइमिंग का टॉप मिलता है। और अब लगाते हैं भाई, ये सारे नट कस देते हैं। उसके बाद में अंदर के नट लगेंगे, यहाँ पे नट लगेंगे 2 10 नंबर वाले, ठीक है। बड़े नट आते हैं, ये दोनों आएंगे 10 नंबर के, अंदर की तरफ में लगेंगे। प्लग इसका यहाँ पे लगता है भाई सेंटर में, जैसे अपना KTM RC के अंदर 200 में आता है, जैसे मेरी KTM में लगा हुआ था, तो यहाँ पे प्लग लगता है इसके अंदर बीच में। तो प्लग कभी भी भाई इसका कोशिश करो चेंज करने की जब भी आप इसका इंजन का काम करते हो, क्योंकि प्लग फिर खोलने में बड़ी मुसीबत होती है, ठीक है। तो फटाफट से इसको करते हैं फिट फॉर ऊपर का। तो भाई हेड की टाइमिंग वाइमिंग ओके मिला दिया है। बाकी टेम्पर के एडजस्टिंग में एक थोड़ा सा इशू आ रहा है, तो वो बाद में अभी करेंगे। पहले सबसे पहले क्लच का काम कर लेते हैं, क्योंकि जो और काम है ना पहले इसके वो निपटाते हैं, बाद में जो प्रॉब्लम है गाड़ी के अंदर वो देखेंगे। तो अभी क्लच के अंदर में भाई सबसे पहले डलेगा सा कटोरा, कटोरे के ध्यान रखनी है, पीछे ये बुश और सिम लगी होनी चाहिए, और कुछ नहीं आएगा ईजिली। तो ये आ गया अपना क्लच का कटोरा भाई। और क्लच कटोरे के अंदर में एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है, जब भी आप क्लच कटोरा फिट करते हो या खोलते हो तो आपको इसकी रबड़े चेक करनी है, इसको घुमा कर चेक करना, हिलाने पे हिलना नहीं चाहिए। मैंने अभी इसमें रबड़े डलवाई है नहीं, क्योंकि लास्ट टाइम क्या है इसके अंदर मूवमेंट हुई थी बहुत ज़्यादा आगे पीछे की तरफ, इसकी वजह से क्या होता है क्लच प्लेट खराब होने के ज़्यादा चांस रहते हैं। तो ये अपना क्लच कटोरा आ गया, आप इसके अंदर में डालते हैं क्लच प्लेट की असेंबली इसकी। तो भाई सबसे पहले हमारी आएगी क्लच प्लेट। क्लच प्लेट के अंदर में कुछ उल्टा सीधा नहीं होता, कैसे भी डाल सकते हो क्लच प्लेट को। बाकी प्रेशर प्लेट आपको देख के डालनी पड़ती है। प्रेशर प्लेट के अंदर में क्या होता है कि इसके अंदर में एक चपटा हिस्सा होता है, एक गोल हिस्सा होता है। तो चपटा वाला हिस्सा जो होता है वो हमेशा ऊपर की तरफ में आता है इस तरीके से। उसके बाद में दोबारा से एक और क्लच प्लेट आएगी इसके ऊपर में, फिर प्रेशर प्लेट आएगी एक और इसके ऊपर में, देख के डालनी है हमेशा आपको उल्टी सीधी। 4 प्रेशर प्लेट होती है इसके अंदर में, और 5 क्लच प्लेट आती है। इसके ऊपर अपना सेंटर आ जाएगा। ये आ गया एकदम ओके। अब क्या है, सिम लगा देंगे इसके अंदर में भाई। सिम लगाने के बाद में इसके ऊपर जाएगा हमारी क्लच प्लेट की असेंबली आएगी। तो थोड़ा घुमा घुमा के बैठानी पड़ती है भाई, आराम से नहीं आती है इसके अंदर में। यहाँ लगा दिया। बाकी इसके ऊपर में अब भाई नट और वाशर लगेगी। 4 टंग का पुलर लगता है भाई इसको कसने के लिए, जो हीरो होंडा स्प्लेंडर वाला आता है वो इस पुलर लग जाएगा इसके अंदर में। इस नट को कस लेते हैं। तो यहाँ पे भाई हमने स्प्रिंग लगा दी चारों। स्प्रिंग लगाने के बाद में भाई 8-10 नंबर के चारों नट लगा दिए हैं, और नटों को जिग-जग करके कसना है सारों को, ताकि जो हमारी क्लच प्लेट की सेटिंग है ना एकदम बराबर बैठे। तो इसलिए लेफ्ट राइट पहले सामने वाला, फिर आमने सामने वाला कसेंगे, ताकि क्लच प्लेट की जो सेटिंग है ना वो बढ़िया तरीके से हो। थोड़ा राइट इस तरीके से कस जाएंगे सारे। तो इसको कसते हैं, इसके बाद का फिर बताता हूँ मैं। इसके बाद में इसमें क्या यहाँ पे बैरिंग लगेगा गोल वाला, जो कि बैरिंग लगता है। बैरिंग को भी चेक कर लेना हमारे, ख़राब तो नहीं है बैरिंग, हमारा ओके है, क्योंकि बैरिंग ना ऑयल के अंदर में चलता है, तो इतनी जल्दी यार बैरिंग ख़राब नहीं होते हैं वाले। इंजन के अंदर के जितने ही बैरिंग होते हैं ना भाई, बहुत कम ही चांस होते हैं कि वो ख़राब हो जाए, क्योंकि ऑयल में चलते हैं, तो इसलिए जल्दी से ख़राब नहीं होता है। बैरिंग को ठीक से बैठा लेना है, ना क्लच प्लेट काम नहीं करेगी भाई ठीक से। तो क्लच की सारी फिटिंग फिट हो गई है भाई। अब इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा नहीं डालना है हम क्लच के साइड में। बाकी क्लच की अब पैकिंग लगाते हैं, साथ में 2 डबल लगेगी, ऊपर लगेगी एक नीचे की तरफ में लगेगी। पैकिंग लगा के ईजिली इसका अब क्या करेंगे, हम क्लच का टापा उठाते हैं।
क्लच के टापे के अंदर में हमें सीटी लगा देनी है यहाँ पे, ठीक है। और सीटी लगाने के बाद में इसको ईजिली फिट करते हैं। क्लच को फिट करने से पहले भाई क्लच में हल्का सा ऑयल डालेंगे। चाहे तो आप क्लच प्लेट को भिगो भी सकते हो, अदरवाइज़ ऑयलिंग भी कर सकते हो क्लच के अंदर में। इसलिए भाई क्लच का टापा लगा दिया पैकिंग लगा के और क्लच प्लेट में कर दिया ऑयलिंग। अब बाकी सारे इसके बाद जितने भी नट वगैरह होंगे ना, तो 8 नंबर के नट वगैरह इसके लगा के सारे टाइट कर लेते हैं। तो क्लच का काम यहाँ पे हमारा होता है ख़त्म। और उसके बाद में हेड के अंदर में क्या प्रॉब्लम आई है वो मैं आपको बताता हूँ। तो भाई हेड के अंदर में इशू क्या आ रहा है कि भाई जब लास्ट टाइम वाल इसके अंदर में पुराने चल रहे थे तो एडजस्टिंग एकदम ओके थी। अभी क्या हो रहा है, जब हमने वाल इसमें नए वाले ग्राइंड कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, एग्जॉस्ट वाले जो वाल है ना उसके अगर हम एडजस्टिंग कर रहे हैं, इसके अंदर में क्या होता है भाई, टैपर सेट करने का एडजस्टमेंट का सिस्टम नहीं होता। इसके अंदर में सिमों का खेल होता है सारा, ठीक है। इसमें क्या होता है, जब हमें टैपर लूज़ करने होते हैं सिम छोटी डलती है, और टैपर जब टाइट करने होते हैं तो सिम हमारी थोड़ी मोटी डलती है। इसके वजह से क्या होता है, टैपर के अंदर में जो गैप होता है वो कम हो जाता है, ठीक है। अभी क्या आ रहा है, इसके अंदर में क्या इशू आ रहा है, जो एग्जॉस्ट साइड का है उसके जब मैं एडजस्टिंग कर रहा हूँ ना, उसके अंदर बहुत ज़्यादा ओवर गैप आ रहा है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा कि गाड़ी की स्टार्टिंग प्रॉब्लम आएगी, गाड़ी स्टार्ट होने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करेगी, ठीक से स्टार्ट नहीं होगी, ठीक है। और स्टार्टिंग प्रॉब्लम भी आएगी, गाड़ी के पिकअप में प्रॉब्लम आएगी और गाड़ी की एवरेज में भी दिक्कत आएगी। तो ये बड़ी समस्या है। और अभी क्या है, इसकी सिमों का भाई निकालते हैं। और सिमों निकालने के बाद में इसकी सिम देखते हैं क्या करना है। हो सकता है इसकी सिम भाई दूसरी मंगाने पड़े, तो फटाफट से इसको ऊपर ऊपर खोलेंगे, आदमी खोलेंगे, टाइमिंग से यहाँ से लूज़ करते हैं, दोनों केम खोल लेते हैं। उसके बाद में इसकी ये अलग कैप निकाल लेते हैं अंदर वाले, उसकी सिमें निकाल लेते हैं बाहर। यहाँ भाई मैं आपको आउटलेट का एक बार क्लियरेंस चेक करा दूँ। तो आउटलेट एग्जॉस्ट वाला है और इसका क्लियरेंस भी मैं चेक कर दिया था। तो क्लियरेंस में आपको देखो 30 mm की पत्ती है मेरे पास में, 30 mm है। और आउटलेट का क्लियरेंस एक बार 30 mm की पत्ती डालता हूँ मैं, और देखो फिर डाली मैंने, और ये देखो पत्ती आर पार हो गई बिल्कुल 30 mm। इधर वाले में डालता हूँ पत्ती, ये देखो 30 mm की। मतलब इसके अंदर में इतना ज़्यादा गैप आ रहा है कि 30 mm की पत्ती भी भाई आर पार हो रही है, इतना ज़्यादा गैप आ रहा है इसके अंदर में, ठीक है। तो उसके हिसाब से आप लगा सकते हो कि आउटलेट की जो क्लियरेंस है कितनी ज़्यादा बढ़ रखी है। और भाई इसकी वजह से क्या होता है, फिर नॉइज़ आती है, साउंड आती है गाड़ी के अंदर में, जो कि अभी हमें नहीं चाहिए जब गाड़ी का काम हो रहा है। तो अभी ज़्यादा है भाई सिम लेने के लिए। ऊपर वाली टाइट हो रही है, तो टाइट को तो मैं एक बार को फिर भी लूज़ कर दूंगा जैसे न तैसे करके, लेकिन नीचे वाली जो भाई लूज़ है, लूज़ टाइट नहीं हो सकती है। तो भाई अभी आपने देखा कि मैंने काफ़ी सारा काम अपनी गाड़ी का खींच दिया है। और अभी इसका हेड के अंदर मिस हुआ है, जो कि अभी भाई मैं इसकी सिमें अरेंज करने के लिए गया था। सिमें तो भाई मुझे यहाँ से आसपास अरेंज नहीं है, तो अभी मैं कस्टमर का हेड जो है ना कस्टमर का हैंड ओवर कर रहा हूँ। क्योंकि भाई जितना भी सामान है गाड़ी का सारा भाई मैं लेवल पे मुझे कस्टमर जो है मेरा लेबर दे रहा है। और सामान जितना भी हो कस्टमर खुद लेके आया, तो कस्टमर को मैंने हैंड ओवर कर दिया कि भाई आप इसका हेड का काम करके लिखाओ। बाकी लोकेशन मैंने भाई को बता दिया कि कहाँ से काम करना, कमल बाग में मिल जाता है इजीली काम करने वाले। वो भाई कमल बाग जाएंगे, इसका हेड का काम करा के लेके आएंगे। और ये बात मैं समझा दी कि कैसे इसकी आपको हेड की चेक करना है, क्लियरेंस कैसे चेक करनी है। तो भाई कस्टमर ने कह दिया ठीक है भाई मैं इसका करा लूँगा। बाकी फिर इसका जब हेड आएगा तो बाकी का काम ऐसा करेंगे। अभी क्या लोग काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया है, तो अभी फर्स्ट पार्ट डालता हूँ, फिर मैं सेकंड पार्ट में गाड़ी का हेड लगाएंगे, उसके बाद में गाड़ी की स्टार्टिंग वगैरह चेक करेंगे। और लंबा बहुत ज़्यादा ब्लॉग खिंच रहा है, इस चक्कर में मैं सेकंड पार्ट डालता हूँ। तो अभी के लिए भाई टेक केयर, बाय बाय। बाकी मिलते हैं आपसे फिर आपका इससे सेकंड वाले पार्ट में।